Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in p block element series, that is comparison of carbon and silicon. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरॉन एल्यूमिनियम के कंपैरिजन के बारे में देखा है, तो आज के लेक्चर में हम कार्बन सिलिकॉन को कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स. नाउ फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन. Now you can observe electronic configuration carbon having atomic number 6 and silicon atomic number 14. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आप यहां पर देख सकते हो 1s2, 2s2, 2p, 2. In this case neon, I can write neon means 2p6, 3s2, 3p2. यहां पर आप देख रहे हो कार्बन सिलिकॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p ऑर्बिटल, कार्बन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 2p ऑर्बिटल, यहां पर 3p ऑर्बिटल. तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन दिस केस इज ns2 np2. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन गेट सिमिलर ns2 एंड np2. Valency of carbon and silicon is same, that means they can form 4 bond, that's why +4. ये क्या होना चाहिए? +4. बात अगर हो रही है ऑकरेंस की, तो ऑकरेंस में कार्बन विच इज ऑकर इनटू वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम. वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम, कार्बन ऑब्टेन इनटू वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम एंड सिलिकॉन दैट इज ऑब्टेन इनटू मिनरल किंगडम. ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा मिनरल किंगडम में. दिस इज वन ऑफ द सिमिलैरिटी इन बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन. इफ वी हैव टू कंसिडर अबाउट कैटनेशन दैट मीन्स चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी विथ सेल्फ एटम, दैट मीन्स बोथ द कार्बन एंड सिलिकॉन शो कैटनेशन. ओके, तो आई कैन राइट बोथ शो कैटनेशन. नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बोथ आर नॉन मेटालिक, दोनों भी क्या है यहां पर? नॉन मेटालिक इन नेचर. और बात अगर स्ट्रक्चर की हो रही है, देन वी हैव टू कंसिडर 2 एग्जांपल. इन दिस केस कार्बन स्ट्रक्चर. नाउ इन दिस कंपैरिजन ऑफ कार्बन सिलिकॉन में कार्बन दैट मीन्स CH3. तो यहां पर आप देख रहे हो ये कार्बन अगर बनाता है CCl4 एंड अनदर वन सिलिकॉन, या क्या ले रहा हूं मैं? सिलिकॉन. तो सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है. ओके, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल, लेकिन कार्बन के पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, यहां एक एग्जांपल क्लियर करता हूं मैं. n आई कैन राइट CH33, इसके पास एक लोन पेयर होगी. यहां पर लेता हूं n मींस नाइट्रोजन SiH33. तो यहां पर आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम. ओके, तो यहां पर एक लोन पेयर इस तरह से होगी. यहां पर ले रहा हूं एक CH3 एंड CH3. इन दिस केस नाइट्रोजन सेंट्रल एटम. अब यहां पर SiH3 है, SiH3 विथ सिंगल लोन पेयर SiH3 एंड SiH3. जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है. तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, दिस लोन पेयर गेट डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू सिलिकॉन. यहां पर ये लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता. तो यहां पर इफ वी हैव टू कंसिडर हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3. ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के रीजन से इसका जो शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा, दैट इज पिरामिडल. ये क्या होना चाहिए? पिरामिडल स्ट्रक्चर. और यहां पर अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2, तो यहां पर शेप होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनार. ट्राइगोनल प्लेनार. इसका मतलब यू कैन ऑब्जर्व कार्बन एंड सिलिकॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d orbital and due to the absence of d orbital, hybridization of both the molecule get changed along with geometry. These are some aspects which are associated with similarities of carbon and silicon. तो ये थी कार्बन सिलिकॉन के बीच कुछ सिमिलैरिटीज. अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी के बारे में.
Okay, in reactivity, you can observe carbon and silicon can form oxides, hydrides, halides. इन जनरल ये ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड भी फॉर्म करते हैं और हैलाइड भी फॉर्म करते हैं और ये एसिड भी फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। Formation of oxides. Then consider carbon silicon. When reacting with excess of oxygen, then you obtain carbon dioxide and silicon dioxide. तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, दिस बोथ द ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टिंग विद बेस CO2, SiO2 रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इन ऑक्साइड की रिएक्टिविटी हम चेक कर रहे हैं बेस में NaOH। देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यहां मिलेगा सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां आप देख रहे हो कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ कैन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स when dissolved into the base or reacting with base, then it gives carbonate and silicate. ये salt form करेंगे। This is one of the similar property of carbon and silicon. This is similarities of carbon and silicon. Now next one, formation of hydrides. Formation of hydrides. Hydride means carbon and silicon along with hydrogen atom. Then you can observe carbon can form CH4 that means methane. क्या बना सकता है ये? मीथेन बना सकता है। C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन and C4H10 it can form butane. Likewise same SiH4, Si2H6, Si3H8 and silicon 4H10। जैसे इसने मीथेन बनाया तो ये सिलेन फॉर्म कर सकता है, ये इथेन, इट गिव्स डाइसिलेन, ट्राइसिलेन एंड टेट्रासिलेन। क्या बना रहा है ये? टेट्रासिलेन। तो यहां पर आपने देखा कि कार्बन कैन फॉर्म द अल्केन, लाइकवाइज सिलिकॉन आल्सो फॉर्म व्हाट? सिलेन। इस तरह से ये सिलेन फॉर्म कर सकता है और ये हाइड्राइड, दोनों भी हाइड्राइड इन जनरल दे आर ऑब्जर्व एज कलरलेस। ये क्या है? दोनों भी हाइड्राइड्स कलरलेस है। ओके, दिस इज ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन हाइड्राइड। लेकिन यहां पर अगर हम फिर से चेक करते हैं बाय बर्निंग सच का मीथेन सिलेन, दैट मीन्स व्हाट? दिस हाइड्रोकार्बन in excess of oxygen, then you obtain once again oxides. आपको यहां पर फिर से क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स मिल सकता है। तो देख सकते हैं यहां पर आप what? I can write CH4, okay, and another one SiH4. CH4 reacting with oxygen, ये ले रहा हूं यहां ऑक्सीजन, तो you obtain, दो ले लो, CO2, ये देगा SiO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, मतलब फिर से ये ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। दिस इज अनदर सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। Formation of halides, carbon and silicon. Carbon can form CCl4, silicon also form CCl4. It forms CF4. It can also form
SiF4. You can observe in this. It can form CHCl3. It also form SiHCl3. मतलब ये दोनों भी कार्बन सिलिकॉन कैन फॉर्म हैलाइड्स एंड बोथ द हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर. ये दोनों भी हैलाइड कौन से हैं? कोवैलेंट इन नेचर. इनका नेचर प्योरली कोवैलेंट होगा. ये कोवैलेंट बॉन्ड यहां पर क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे. दिस इज अनदर वन सिमिलैरिटी इन रिएक्टिविटी. एंड द लास्ट वन आई कैन राइट एसिड फॉर्मेशन. Both the element can form acid. You can observe in this H2CO3, कार्बोनिक एसिड. तो यहां ये बनाएगा H2SiO3 सिलिसिक एसिड. ये क्या होना चाहिए यहां पर? सिलिसिक एसिड. H2C2O4. This is oxalic acid. Likewise H2Si2O4. This is silico-oxalic acid. So you can observe these are some similarities of carbon and silicon with respect to reactivity and formation of oxides, hydrides, halides. Oxides, hydrides and halides. Now move to the dissimilarities of carbon and silicon. Now you can observe some dissimilarities in between them. Now first of all, the number of electrons present in carbon are 6, that means 2 and 4. Out of that 2 and 4, 2 electrons are present in penultimate shell. कार्बन में आप देख सकते हो penultimate shell में number of electrons are only 2, but in case of silicon there are 8 electrons are present in penultimate shell. Okay, this is first dissimilarity. तो कार्बन में penultimate shell में number of electrons are only 2, but in case of silicon there are 8 electrons in penultimate shell. कार्बन इज ब्लैक सॉलिड, नॉट मेल्ट. ये इजीली मेल्ट नहीं होता. मतलब इसके जो एलोट्रॉप्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है और जनरली ये ब्लैक सॉलिड एज एग्जिस्ट करता है. तो सिलिकॉन एग्जिस्ट एज अ रेडिश ब्राउन सॉलिड. तो कलर क्या होगा? दिस इज ब्लैक सॉलिड एंड दिस इज रेडिश ब्राउन सॉलिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री सेल्सियस. Some allotropes of carbon are good conductor of electricity. जैसे कि हमने देखे हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं. एक होता है डायमंड, दूसरा फुलरेंस एंड थर्ड वन इज द ग्रेफाइट. तो फुलरेंस, ग्रेफाइट, डायमंड, दीज आर सम हार्ड एलोट्रॉप्स. और उसके अलावा दूसरे भी कुछ एलोट्रॉप्स हैं जैसे कार्बन ब्लैक होता है, कोल होता है, चारकोल होता है. ये थोड़े से सॉफ्ट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स हैं. तो इसमें से ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब सम एलोट्रॉप्स लाइकवाइज ग्रेफाइट एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द सिलिकॉन के जो एलोट्रॉप्स है विच एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. कार्बन इन डाइऑक्साइड फॉर्म, जो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज ऑब्टेन इनटू द गैसियस फॉर्म. तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में होता है. तो सिलिकॉन इन डाइऑक्साइड फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, वो कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड में. In general, when carbon form carbon dioxide, at that time carbon linked to the oxygen by double bond. तो यहां पर जो दोनों डबल बॉन्ड है, दैट्स आर वन इज द सिग्मा, अनदर वन इज द पाई, बट बोथ द बॉन्ड्स आर कोवैलेंट इन नेचर. दोनों भी कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट. तो आई कैन से इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन लिंक टू द ऑक्सीजन बाय डबल कोवैलेंट बॉन्ड. बट इन केस ऑफ सिलिकॉन, जब सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा तो एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा. इन दैट लॉन्ग चेन सिलिकॉन अटैच टू द ऑक्सीजन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. वो क्या फॉर्म करेगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक बड़ी सी शीट तैयार करेगा. Now in case of, you can observe, carbon can form large number of hydrides called as a hydrocarbon. वो क्या है? हाइड्रोकार्बन बनाएगा. और यहां पर आप देख सकते हो इट फॉर्म है हाइड्राइड विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होते हैं. तो कार्बन के जो हाइड्राइड्स है जैसे कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं. और यहां पर जो फॉर्म होंगे इसके हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट एज एक्ट होंगे. ओके,
कार्बन डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म नहीं करेगा बिकॉज ऑफ absence of d orbital, but silicon can form complex ion due to the presence of d orbital. These are some similarities in between carbon and silicon. Okay.